राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे सनातन धर्म में पितृपक्ष का महत्व बहुत ही अधिक बताया जाता है। दोस्तों, पितृपक्ष की जानकारी आप सभी लोगों को लगभग जरूर होगी। जी हाँ दोस्तों, पितृपक्ष वही पक्ष होते हैं जो इन दिनों में जो हमारे पूर्वज जो है हमारे जो पूर्वज जो हैं, हमारे जो पितृ जो हैं, जिनकी जो है दोस्तों मृत्यु हो चुकी है और वह इन दिनों में जो है स्वर्गलोक से धरती पर विचरण करने के लिए आते हैं और हमारे द्वारा जो भी हम पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध करते हैं उनको वह ग्रहण करते हैं, तर्पण होते हैं, फिर उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर मिलता है। क्योंकि दोस्तों हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार हर व्यक्ति के ऊपर जो है अपने पितरों का आशीर्वाद होना बहुत ही जरूरी बताया गया है। तो इसीलिए पितृपक्ष के दिनों में जो है दोस्तों आपको पितरों के समक्ष पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध आदि जरूर करना चाहिए और पितरों को प्रश्न करने के लिए घर पर कुछ उपाय, यातना और साधना जरूर करनी चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पितर जो स्वर्गलोक से धरती पर विचरण करने के लिए आते हैं तो उनका निवास स्थान जो है पीपल के पेड़ पर बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पीपल के पेड़ पर पितरों का निवास स्थान होता है और पितरों इसलिए जो है पीपल को देव वृक्ष भी कहा जाता है, क्योंकि पीपल के वृक्ष के ऊपर देवी देवता, पितृ जो सभी हैं वो इसी जो है पीपल के पेड़ में निवास स्थान करते हैं। तो ऐसे में आपको पितृपक्ष के हर एक दिन सुबह व शाम, पितृपक्ष जब शुरू हो जाए, लग जाए, तो आपको सुबह व शाम पितरों के समक्ष जो है पितरों के लिए एक सरसों के तेल का दीपक जो है पीपल के वृक्ष पर जरूर लगाना चाहिए। मीठा जल जरूर चढ़ाना चाहिए और हर रोज पीपल के वृक्ष में कुछ मीठा जरूर चढ़ाएं, जिसमें गुड़, चीनी, जलेबी आदि का भोग आपको जरूर लगाना चाहिए। इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का महत्व बहुत ही अधिक होता है और पितृपक्ष में पूरी श्रद्धा के साथ पितरों को याद किया जाता है, उनके प्रति आभार व्यक्त किया जाता है और मान्यता है कि विधि पूर्वक पितरों को श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण आदि किए जाते हैं। इससे प्रश्न होकर हमारे पूर्वज अपने वंशजों को सुख समृद्धि का भी आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष जो है दोस्तों हर साल भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से शुरू हो जाते हैं। तो अभी भाद्रपद महीना चल रहा है जो कि 15 दिन तक चलता है। यह दोस्तों पितृपक्ष जो होते हैं वो 15 दिनों के होते हैं। तो ऐसे में 15 दिन तक जो आपको पितरों की जो है पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। माना जाता है कि पितृपक्ष में पूर्वज जो है धरती पर आते हैं तो उनके कौवे के रूप में आते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे पूर्वज जब धरती पर आते हैं वे कौवे के रूप में आते हैं। तो इस साल पितृपक्ष जो है 10 सितंबर को शुरू होने वाले हैं। 10 सितंबर को शुरू होकर आगे जाकर जो है दोस्तों 25 सितंबर को समाप्त हो रहे हैं। इन दिनों में कुछ खास काम की भी मनाही बताई गई है। यहाँ दोस्तों पितृपक्षों को जैसे कार्य होते हैं जो हमें भूल से भी नहीं करना चाहिए। जाने अनजाने में अगर हम ये लोग पितृपक्ष के इन दिनों में कार्य कर लेते हैं तो दोस्तों हमारे घर में कष्टों का सामना बहुत अधिक करना पड़ सकता है। तो कुछ ऐसे कार्य जो आपको पितृपक्ष के दौरान भूल से भी नहीं करना चाहिए वो हम आगे आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों पहला कार्य जो है पितृपक्ष में हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, कि उनमें पहला कार्य यह है कि पितृपक्ष के दौरान पूरे 15 दिनों तक घर में सात्विक माहौल होना चाहिए। अब सात्विक माहौल से आप समझ गए होंगे कि इस दौरान जो है 15 दिनों में पितृपक्ष के जो 15 दिन होते हैं इन दिनों में आपको मांसाहारी भोजन नहीं बनाना चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि घर पर भूल कर भी मांसाहारी भोजन आप न बनाएं। हो सके तो इन दिनों में लहसुन और प्याज का भी सेवन करना मनाही बताया गया है। तो आप एक काम करें कि इन दिनों में जो लहसुन और प्याज का भी सेवन भूल से भी नहीं करें, इससे आपके पितृ जो है क्रोधित हो जाते हैं। तो इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अब अगला जो कार्य है कि इस दौरान जो है दोस्तों शराब आदि का भी सेवन आपको नहीं करना चाहिए। शराब मदिरा का सेवन इन दिनों में भूल कर नहीं करें। ऐसे अगर आप इन दिनों में शराब मदिरा का सेवन करते हैं तो आपके ऊपर जो है पितृ नाराज हो सकते हैं। तो भूल से भी शराब आदि का सेवन आप नहीं करना चाहिए आपको। तो दोस्तों अगली जो चीज़ है वह है कि पितृपक्ष में श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को पूरे दिनों तक 15 दिनों तक बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि 15 दिन तक आप भूल से भी जो है बाल और नाखून आपको नहीं कटवाने चाहिए। साथ ही लोगों को ब्रह्मचार्य का भी पूरा पालन करना चाहिए। अगर आप शादीशुदा है तो आपको भूल से भी संबंध वगैरह नहीं बनाना चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रखें। अगला कार्य है कि दोस्तों माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पूर्वज पक्षी के रूप में धरती पर आते हैं।
कौवे के रूप में धरती पर आते हैं। तो इसीलिए जो है दोस्तों, किसी भी कौवे या फिर किसी भी पक्षी को इन 15 दिनों में आपको नहीं सताना चाहिए। वैसे तो कभी भी जो है कौवे वगैरह को नहीं सताना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से इन दिनों में जो आपको भूल से भी किसी पक्षी को परेशानी न करे, इसलिए उन्हें नहीं सताना चाहिए। ऐसा करने से पूर्वज नाराज हो जाते हैं और बल्कि पितृपक्ष में पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए। इन दिनों में आपको गाय, पशु पक्षियों के लिए दाना, चोगा ये जरूर डालें। ऐसा करने से आपके पितृ तृप्त होते हैं और पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर विशेष रूप से बना रहता है। तो ये काम जो है आपको जरूर करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान सिर्फ मांसाहारी बल्कि कुछ शाकाहारी चीज़ें भी आपको खाने की मनाही होती है। जी हाँ दोस्तों, मांसाहारी के साथ कुछ शाकाहारी चीज़ें भी ऐसी होती है जो पितृपक्ष के दिनों में हमें नहीं करना चाहिए। उसमें से पहले जो है कि लौकी, खीरा, चना, जीरा, सरसों का साग, ये आदि चीज़ें जो हैं दोस्तों शाकाहारी है, लेकिन हमें इन दिनों में जो है भूल से भी नहीं खानी चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगली चीज़ है कि दोस्तों, पितृपक्ष में किसी भी तरह का मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में जो है किसी भी तरह का मांगलिक कार्य भी नहीं होता है। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि पितृपक्ष में जो है किसी भी तरह की जो है मुंडन, गृह प्रवेश, शादी, सगाई समारोह जो है दोस्तों ये नहीं होता है। अगर आप ये काम जो है पितृपक्ष में करते हैं तो इसके विपरीत परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। आपके घर में कष्ट, दुख, खुशी के माहौल की जगह जो है वह माहौल दुखी पे बदल सकता है। तो भूल से भी ये कार्य पितृपक्ष के दौरान नहीं करना चाहिए। अब अगली जो चीज़ है कि पितृपक्ष के दौरान जो दोस्तों कभी किसी को गाली वगैरह नहीं देनी चाहिए, नहीं किसी से लड़ाई करनी चाहिए, गाली गलौज नहीं करनी चाहिए। बुजुर्ग, महिला, इनका भी अपमान आपको नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इन दिनों में किसी बुजुर्ग व्यक्ति या फिर महिलाओं, कन्याओं का अपमान भूल से भी नहीं करें। ऐसा करने से जो है अशुभ माना जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब अगली जो चीज़ है कि दोस्तों, श्राद्ध पक्ष में सात्विक भोजन बनाना चाहिए। इन दिनों तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। पितरों की मृत्यु की तिथि याद है तो तिथि के अनुसार पिंडदान कर उसे सबसे उत्तम भोजन कराया जाता है। श्राद्ध कर्म के दौरान लोहे का बर्तन प्रयोग न करें। माना जाता है कि पितृपक्ष में लोहे के बर्तन इस्तेमाल करने से परिवार पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और श्राद्ध पक्ष में पीतल, तांबा या फिर अन्य धातु के बर्तनों का भी प्रयोग न करें। पितृपक्ष में जो श्राद्ध कर्म करते हैं उन्हें इस दौरान बाल दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए। बाल दाढ़ी कटवाने से धन की हानि हो सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये जो सारे कार्य हैं ये पितृपक्ष के दौरान हमें नहीं करना चाहिए। अगर पितृपक्ष के दौरान हम ये कार्य करते हैं तो दोस्तों हमारे पूर्वज हम पर क्रोधित होते हैं और सारी परेशानियां हम पर आने लग जाती हैं। पूर्वज जो है क्रोधित होते हैं और घर में कष्टों का सामना करना पड़ता है।